आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे संविधान के भाग 3 के बारे में। भाई हमने 2 भाग, पहला और दूसरा करा दिया है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है वो वीडियो को देख सकता है। और आज बात करेंगे हम भाग 3 के बारे में, यानी कि मूल अधिकार के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करें जान लेते हैं मूल अधिकार। और देखो भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली ऐसी ही बेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भाग 3 मूल अधिकार के बारे में। क्या जानेंगे? मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में जान लेते हैं। भाग 3। भाग 3 देखो, जो ये मूल अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट, लिख रही हूँ फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट। देखो, जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं, किसी वस्तु, किसी चीजों पर लागू नहीं होते। ये मूल अधिकार किसी वस्तु पर लागू होते हैं। और ये मूल अधिकार जो है वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? जिसको पता है कमेंट में बता दो, नहीं पता है तो मैं लिख ही रही हूँ, साथ के साथ नोट कर लेना। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं भाई? मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार ये आपके लिए हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से आपके मूल अधिकार लिए हैं, संविधान से लिए हैं। क्लियर है? कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। दूसरा ये है कि ये भाग 3 जो है, भाग 3 संविधान के, भाग 3 क्या है? वो है आपके संविधान। आप लोगों को पता ही होगा कि भाग 3 क्या कहलाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान को मैग्ना, क्या है? मैग्ना कार्टा। भाग 3 को क्या बोलते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहा जाता है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला कि मूल संविधान कहाँ से लिए हैं, तो वो आपके अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। दूसरा, भाग 3 के संविधान को क्या कहा जाता है? वो है आपका मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसमें। भाई देखो, जब ये मूल संविधान जो है वो भाग 3 में जगह मिली है, तो ये तो सभी को पता ही होगा बच्चों को। तो अब इसमें जान लेते हैं। देखो, जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार पहले कितने थे? मौलिक अधिकार कितने थे पहले? जिसको पता है कमेंट में। पहले थे हमारे 7। कितने थे? 7 थे। मौलिक अधिकार कितने थे पहले? 7 थे। लेकिन अब कितने हो गए? मैं लिख रही हूँ पहले, कभी कंफ्यूज हो जाओ। और अब कितने हो गए हैं, मतलब कितने हैं? तो मौलिक अधिकार जो अब है, पता ही होगा किसी को, पता है तो कमेंट में बता दोगे। अब जो है, अब है हमारे 6। कितने हैं? 6 है। पहले 7 थे, अब 6 है। तो कौन सा हटा है? जो हमारा संपत्ति का अधिकार है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। कौन सा हटा दिया है? अधिकार हटा दिया है। क्लियर है? संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया है, इसीलिए पहले 7 थे और अब 6 हो गया। तो अब इसमें जानेंगे हम। देखो, ये भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है, इनमें जानेंगे। तो इनमें आज हम जानेंगे अनुच्छेद कितने के बारे में? अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में। कितने से? भाई 1 से 4 तक हमने भाग 1 में पढ़े, फिर 5 से 11 हमने भाग 2 में पढ़े, और अब 12 से 35 हम किसमें? भाग 3 यानी कि मूल अधिकार में हम पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें दिमाग में सेट हो जाए। क्लियर है? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें। अब देख लेते हैं इसमें अनुच्छेद के बारे में, यानी कि आर्टिकल के बारे में लेते हैं हम इसमें अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में। और बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि दिमाग में एक बार में ही सेट हो जाए। कितने हैं भाई? 12 से 35। 12 से 35 के बारे में भाग 3 में हम जानेंगे। तो लिखते हैं अपना, यानी कि आर्टिकल यहाँ पे लिखो। तो ये है हमारा पहला है हमारा समानता। क्या है?
अधिकार, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको अधिकार, सॉरी, क्लियर है। समानता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल आपके 14 से 18 में है। किसमें है? आर्टिकल 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार। देखो थोड़े से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब देखो घर में 4 बहन भाई हो, 2 हो, 3 हो, यानी कि कितने बहन भाई हो, उनमें क्या है? भेदभाव, यानी कि वो चाहते हैं कि हमें भेदभाव ना हो, समान व्यवहार हो, कि अगर इसको 2 रुपये मिल रहे हैं तो हमें मिले, ऐसा नहीं इसको दे दिए हमें नहीं दिए, तो क्या वो भेदभाव हो रहा है। तो समान रखना चाहिए कि भाई वो यही कह रहा है कि जब बच्चे 14 से 18 की एज में आ जाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ समान व्यवहार हो, ऐसा नहीं हो कि इसको ज़्यादा घुमारे फिरारे खवारे प्यारे और मुझे कुछ नहीं करें। तो ये क्या हो गया? यही चीज़ें बच्चों के मन में क्या करती हैं? गुस्सा पैदा करती हैं, चिड़चिड़ा होता है, इरिटेशन करने का, सुनता नहीं है करना। तो ये वो हर किसी की बात है, वो चाहता है कि भाई हमारे साथ समान व्यवहार हो। तो 14 से 18 अनुच्छेद में क्या है? समानता का व्यवहार। बात कर लेते हैं हम, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? यानी कि फ्रीडम 19 से 22 में। इस एज में क्या चाहता है बच्चा? फ्रीडम चाहता है कि मुझे रोक टोक मत करो, जो कर रहा हूँ करने दो। और कोई क्योंकि ज़्यादा रोक टोक कर दे ना, उल्टा बोलता है, लड़ता है, लड़ाई झगड़े करने लगता है। तो वो चाहता है स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहता है वो कि मुझे रोक टोक मत करो। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से 22 में है। फिर क्या है आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण। क्या है भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अधिकार तो वो है आपका 23 से 24 में। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। क्लियर है? क्लियर। और अगला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। इसका अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? आपका 25 से 28 में है। किसमें है? 25 से 28 में है। फिर है आपका सांस्कृतिक। क्या है? सांस्कृतिक व शिक्षा। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार किसमें है आपके? सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार है आपके अनुच्छेद 29 से 30 में। किसमें है? 29 से 30 में। अगला है आपका संवैधानिक। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? तो आपका 32 से 35 में। किसमें है? अनुच्छेद 32 से 35 में। देखो ये है आपके फंडामेंटल यानी कि मूल अधिकार में जो अनुच्छेद दिए गए हैं 12 से 35 वो है आपके। और बहुत ही मतलब अगर आप इसे एक बार दिमाग में सेट कर लोगे ना, निकलेंगे नहीं। तो आप एक ट्रिक से याद करके देखो कि भाई जब बच्चा बड़ा होता है यानी 14 से 18 की एज में आता है तो वो क्या चाहता है? मेरे साथ समान व्यवहार हो। क्लियर है? तो समानता का व्यवहार। जब वो स्वतंत्र यानी कि 19 से 22 की एज में आता है तो क्या चाहता है? फ्रीडम, मुझे आज़ादी चाहिए, रोक टोक पसंद नहीं होती, फिर उसे सिर्फ फ्रीडम चाहिए। तो यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब जैसे ही वो 23 से 24 की उम्र में आ जाएगा तो क्या करेगा? वो महिला मित्र बनाएगा, और महिला मित्र बनाएगा तो शोषण होना ही होना है। तो क्या है भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? 23 से 24 की एज में तो वही शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर है? बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी बच्चा धार्मिक हो जाता है क्या? 25 से 28 की एज में आके। आप भी समझ रहे होगे क्योंकि आप भी इस एज से गुजर चुके हो, समझ रहे होगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि 29 से 30 यानी कि सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार थोड़ा मैच्योर हो जाता है। इस एज में आके मैच्योर हो जाता है कि शिक्षा संबंधित अधिकार को थोड़े ग्रहण करने लगता है। तो यानी कि 29 से 30 में। और बात करें 32 से 35 की यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप अगर इसे एक बेहतरीन सी ट्रिक से याद करोगे ना, बिल्कुल चुटकियों में लन हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में कद रट गई। चीज़ों को थोड़े ध्यान से करो और बेहतरीन तरीके से करो। तो ये था हमारा भाग 3। आई होप आपके बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से आप अपने नोट्स बनाए होंगे। तो बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए।